आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मुझे नहीं मालूम कि ये टॉपिक आपकी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा या नहीं भी पूछा जाएगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि ये आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय वस्तु है वर्तमान समय में, राइट। क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें कोरोना यानी कि कोविड-19 ने अपना प्रकोप किस तरह चारों ओर ढा रखा है, राइट। सो उससे बचने के लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, राइट। जिस प्रकार आप मास्क और सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, राइट, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आई प्रॉमिस कि ये ना सिर्फ आपको बल्कि आपके संपूर्ण फैमिली को, संपूर्ण परिवार को और इसके अतिरिक्त आपके सभी चिर परिचित को भी ये सुरक्षित रखने का में काफ़ी आपको ये हेल्पफुल रहेगा, राइट। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, राइट। और मुझे लगता है कि आपके किसी भी एग्ज़ाम से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका जीवन होता है। सो उसको सुरक्षित रखने के लिए अगर आप 10-15 मिनट आज इसमें आप दे रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, राइट। तो आपको निश्चित ही अभी आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी करना चाहिए, राइट। ये इतना महत्वपूर्ण विषय वस्तु बन चुका है क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में ऑक्सीजन क्राइसिस आप देख रहे हैं, राइट। उससे पूरी दुनिया कहना उतना सही नहीं होगा, लेकिन आप जानते हैं कि भारत में ऑक्सीजन क्राइसिस कितने पीक पर पहुंच चुका है, राइट। यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की अवेलेबिलिटी बहुत कम बची है, राइट। सो उससे निपटने के लिए आपको ये जो आज का ये जो टॉपिक है जो हमने ये चुना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, राइट। तो हम आज के विषय वस्तु में चर्चा करने जा रहे हैं कि एक्चुअली व्हाट इज़ प्रोनिंग के बारे में, राइट। कि हम इसके में डिस्कस करेंगे कि प्रोनिंग होती क्या है और इसका बेनिफिट क्या है, राइट। चलिए डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि बेसिकली ये प्रोनिंग होती क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ पेशेंट विद प्रिसाइज सेफ मोशंस फ्रॉम देयर बैक ऑन टू देयर स्टमक सो द इंडिविजुअल इज़ लाइंग फेस डाउन। यानी कि इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर आप जब अपनी साधारण अवस्था में जब आप लेटते हैं, जिसे आप सिंपली ये कहते हैं कि सुपाइन पोजीशन जिसे आप बोलते हैं, राइट। यानी कि आप पीठ के बल जब लेटते हैं, सो उस पोजीशन को बदल के जब आप पेट के बल आप लेट जाते हैं, यानी कि आपके अपने स्टमक के बल पर, यानी कि आपका जो फेस है वो नीचे की ओर होता है, आपका फेस डाउन होता है, राइट। यानी कि आप लाइंग फेस डाउन होते हैं। सो इस पोजीशन को ही बोला जाता है कि प्रोनिंग, राइट। आगे आप देख रहे हैं कि एक्चुअली कि देखिए आपको किसी भ्रम में नहीं रहना है कि ये एक्चुअली अप्रूव्ड है या नहीं, ये कारगर है या नहीं। वर्तमान समय आप जानते हैं कि जो एम्स पटना के प्रोफेसर्स हैं या डॉक्टर्स हैं या रिसर्चर्स हैं, प्लस एम्स दिल्ली के जो प्रोफेसर्स हैं, रिसर्चर्स, उन्होंने ये हाईली रिकमेंड किया है कि वे सभी पेशेंट जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आप कोविड-19 से इन्फेक्टेड ना हो, या अगर आपको लगता है कि ऑक्सीजन लेवल आप में थोड़ा सा कम हो रहा, डिक्रीज हो रहा, आपको ब्रीदिंग में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही, तो उस सिचुएशन में आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि आप आइसोलेट रहिए और उसके बाद जो है आप ये प्रोनिंग वाली जो टेक्निक है इसको फॉलो करिए जो बताया जा रहा है, राइट। सो ये मेडिकली अप्रूव्ड है, राइट। सो आगे आप देख रहे हैं प्रोनिंग इज़ अ मेडिकली एक्सेप्टेड पोजीशन टू इम्प्रूव ब्रीदिंग, राइट, कंफर्ट एंड ऑक्सीजनेशन, ये चीज़। सो मेडिकली ये मेडिकल साइंस द्वारा ये अप्रूव्ड है, इसमें कोई भी आपको भ्रम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे आप देख रहे हैं द प्रोन पोस्चर इन्वॉल्व्स लाइंग फेस डाउन। यानी कि हमने आपसे बताया कि इसमें आपका जो फेस होता है ये नीचे की ओर होता है, यानी आप पेट के बल लेटते हैं। पोजीशन विद हिज हर चेस्ट, यानी चेस्ट रेज्ड एंड प्रैक्टिसिंग रैपिड ब्रीदिंग। आपकी जो चेस्ट होती है वो थोड़ा उठी हुई होती है, क्योंकि आप जानते हैं इसमें कई सारी आपको पिलोज़ की नीड होती है, राइट, पिलो। और उसमें आप एक पिलो अपनी चेस्ट के नीचे लगाते हैं उसको थोड़ा सा रेज करने के लिए, राइट। और क्यों ऐसा करते हैं, तो अपनी जो ब्रीदिंग है उसको नॉर्मल करने के लिए और थोड़ा सा उसमें जो गति है वो बढ़ाने के लिए, राइट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोन वेंटिलेशन मेथड, और इसे कई बार जो है आप देखेंगे मेडिकल साइंस में प्रोन वेंटिलेशन मेथड के नाम की भी संज्ञा दी जाती है, राइट। अगर आप हॉस्पिटल गए होंगे या अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, तो जब कोई पेशेंट का उसका देखेंगे ऑक्सीजन लेवल जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा गिर जाता है, आप जानते हैं नॉर्मल होता है 94, राइट। अगर ये ऑक्सीजन लेवल आपका 50 या 60 के नियर आ जाता है तो आप देखेंगे यानी कि ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है। उस फेज़ में आप देखेंगे पेशेंट को यही टेक्निक दी जाती है, प्रोनिंग टेक्निक, राइट। सो यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कि हियर इज़ हाउ टू करेक्टली प्रोन टू फाइट कोविड-19, यानी कोविड-19 से फाइट करने के लिए जो इसकी एक टेक्निक है उसका रियल जो अप्रूव मेथड है वो आप देख लीजिए। फिगर के थ्रू यहाँ पर हमने ये समझाने का प्रयास किया, राइट। तो ये आप देख सकते हैं, यही है इसकी इसी पोजीशन, इसी पोस्चर को आप बोलते हैं प्रोनिंग, राइट, प्रोनिंग।
यानी आपको ऐसे लेटना होता है, कैसे अपने आपका जो बेली होता है स्टमक उसके बल, आपका जो फेस होता है वो लाइन डाउन होना चाहिए नीचे की, राइट, और आप अपनी चेस्ट के नीचे एक पिलो लगाते हैं, यही आपकी एक्चुअल पोजीशन होती है। और इसमें आपको करना ये होता है कि लगातार आपको 30 मिनट इसी पोस्चर में, इसी अवस्था में लेटना होता है, और हर 2 घंटे के अंतराल पर आप पुनः ये इसको जो रिपीट कर सकते हैं, राइट। और आपको ध्यान रखना है कि 30 मिनट से ज़्यादा आपको एक बार में नहीं लेटना है इस पोजीशन में, इस पोस्चर में, राइट। आगे आप देख सकते हैं कि 30 मिनट के बाद आप ये पोस्चर अडॉप्ट कर सकते हैं, इसको चुन सकते हैं, यानी आप दाहिने हाथ के बल जो है लेट सकते हैं। 30 मिनट आप ऐसे लेट सकते हैं, राइट, फिर 2 घंटे के अंतराल पर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि पोजिशनिंग आप पिलो, हमने आपसे बताया कि इसमें कई सारी पिलो की आवश्यकता होती है। सो उन पिलोज की जो पोजिशनिंग होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, तो आप यहाँ इस फिगर से देख सकते हैं। दैट इज़ 1 पिलो बिलो द नेक, एक पिलो जो आपकी गर्दन के नीचे होनी चाहिए, और 1 or 2 पिलोज बिलो द चेस्ट थ्रू अपर थाई, यानी 1 या 2 जो आपकी पिलो वो आपकी चेस्ट के नीचे होनी चाहिए, राइट, और 2 पिलो बिलो द शिन्स, 2 पिलो आपकी शिन्स के नीचे होनी चाहिए। तो ये इसकी एक्चुअल पोजिशनिंग होती है ऑफ द पिलोज, राइट। लेकिन कई बार आप देखेंगे अगर आपके पास इतनी सारी पिलोज की व्यवस्था नहीं, अरेंजमेंट नहीं, अगर आप मान लीजिए घर से बाहर हैं, तो आप सिंपली आप एक पिलो एडजस्ट कर लीजिए, उसको अपने चेस्ट के नीचे लगा लेना होता है, वही आपकी जो है पोजिशनिंग जो है काफ़ी कारगर होती है, राइट। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं इस फिगर में जो डॉक्टर्स हैं वो एक पेशेंट को प्रोनिंग टेक्निक के द्वारा ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करने का प्रयास करें, ये आप देख सकते हैं डॉक्टर्स हैं, और ये आपका जो पेशेंट है ये आप देख सकते हैं उसके चेस्ट के नीचे एक पिलो लगाई गई, राइट, यही है प्रोनिंग टेक्निक, और इसके द्वारा ये बहुत कारगर टेक्निक है अगर आप ये फॉलो करते हैं। अगर आप नॉर्मल पेशेंट हैं तब भी अगर आप थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करें ऑक्सीजन यानी ब्रीदिंग में, अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है और आप घर पे हैं, तो आप निश्चित ही आपको बिना किसी से पूछे इस टेक्निक को फॉलो करना चाहिए, राइट। आप लगातार दिन में आप 7 से 8 बार इस टेक्निक को करिए और आप देखेंगे फिर आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं इसमें डिटेल से बताया गया इस पोजीशनिंग के बारे में, प्रोनिंग टेक्निक की, राइट। तो सबसे पहले आपको ये करना होता है, ये पेट के बल आपको लेटना होता है अपने बेली के, राइट, बेली की साइड, आपका जो माउथ है वो नीचे की ओर होना चाहिए और आप चेस्ट के नीचे एक पिलो लगाएंगे। देन आप 30 मिनट, आप 2 घंटे के बाद जो है ये पोजीशनिंग ले सकते हैं दाहिने हाथ के बल पर, फिर आप इस पोजीशन में लेट सकते हैं और फिर फाइनली आप ये, तो यही क्रम आप अडॉप्ट करते जाएंगे, इसी क्रम में आप फॉलो करते जाएंगे, तो आप देखेंगे आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो थोड़ा सा आप देखेंगे अपने आप नॉर्मल हो जाता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा उसमें एफर्ट्स नहीं लगाने होते, राइट। ये इतनी इंपॉर्टेंट टेक्निक है और पहले भी हमने बताया कि मेडिकली अप्रूव्ड है, ये मेडिकल साइंस द्वारा अप्रूव्ड है और डॉक्टर्स भी ये प्रैक्टिस करवाते हैं पेशेंट को, राइट। नेक्स्ट अब सवाल ये है कि वाई प्रोनिंग, हम क्यों आखिर ये प्रोनिंग क्यों करें, तो ये आप देख सकते हैं कि it affects the distribution and volume of air in the lungs and can have direct effects on the expansions of the lungs of permit the exchange of oxygen and CO2 in the blood। यानी जब आप प्रोनिंग टेक्निक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो लंग्स हो थोड़ा उसे उसमें जो स्पेस ज़्यादा हो जाता है, वाइड हो जाता है, राइट। सो आप देखेंगे कि जो आपका जो ये ऑक्सीजन एंड CO2 है इनका जो एक्सचेंज है वो काफ़ी तेज़ी के साथ होता है। इसके अतिरिक्त जो आपका जो वॉल्यूम है यानी एरिया है जो ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है, राइट। तो इसी वजह से प्रोनिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। और प्रोन पोजिशनिंग इम्प्रूव्स वेंटिलेशन कीप्स और एल्वियुलर यूनिट्स ओपन एंड ब्रीदिंग इजी। बेसिकली जब आप प्रोन पोजिशनिंग करते हैं, प्रोन टेक्निक करते हैं, सो इससे जो आपकी बॉडी में वेंटिलेशन वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है, राइट। और ये आपकी जो एल्वियुलर यूनिट्स होते हैं इनको थोड़ा सा ओपन कर देते हैं और जिसके कारण आप देखेंगे आप वेरी इजीली ब्रीदिंग कर पाते हैं, राइट, ये चीज़। नेक्स्ट ये इस फिगर में आप देख सकते हैं कि बेसिकली आप प्रोन पोजीशन क्यों करते हैं। ये आप देख रहे हैं नॉर्मल पोजीशन जिसमें आप हमेशा लेटते हैं ज़्यादातर, इसको आप बोलते हैं सुपाइन पोजीशन, राइट। अगर आप सुपाइन पोजीशन में लेटते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसमें आपका जो लंग्स है बेसिकली इसमें आप देखेंगे कोलैप्स्ड लोअर लंग, ये जो आप देख रहे हैं इसमें स्पेस कम हो जाता है, राइट। और इसमें आप देख रहे हैं बेसिकली इसका जो अपर पार्ट होता है वो मैक्सिमम यूज़ होता है, हेंस आप देख रहे हैं डिक्रीज लंग यूजेज, यानी कि लंग का जो छोटा सा पार्ट होता है वो यूज होता है, राइट। उसके बाद अगर आप प्रोन टेक्निक करते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं इसका जो इंक्रीज्ड लंग यूज होता है, राइट, ये वाला देख रहे हैं ये यूज़ होता है, इसके कारण आप देख रहे हैं स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, राइट। उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें जो ये कोलैप्स्ड आप लोअर लंग आपने देखा था ये थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, यानी आप देख रहे हैं यहाँ ये कम हो जाता है, राइट, यानी स्पेस यहाँ पर भी आप देख रहे हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसी वजह से प्रोन पोजीशन के लिए
ये मेडिकल साइंस द्वारा ये इसकी गाइडलाइन जारी की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट। तो सुपाइन पोजीशन आपने देखा और दूसरे प्रोन पोजीशन। नेक्स्ट लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना, कुछ आपको प्रिकॉशंस भी लेने होते हैं, राइट, इस पोजीशनिंग में, दैट उनको आप देख लीजिए। सो सबसे पहले आप देख रहे हैं अवॉइड प्रोनिंग फॉर एन आवर आफ्टर मील्स, यानी आपको खाना खाने के 1 घंटे बाद तक ये टेक्निक आपको नहीं करनी है, राइट। उसके बाद दूसरा प्रिकॉशन ये है कि वन में प्रोन फॉर अप टू 16 आवर्स अ डे इन मल्टीपल साइकिल्स एज फेल्ट कंफर्टेबल, यानी कि आप अपनी सुविधा के अनुसार एक दिन में मैक्सिमम 15 से 16 घंटे तक आप कर सकते हैं, यानी राइट। हमने बताया था 2-2 घंटे के अंतराल पर आप मैक्सिमम 30 मिनट लगातार कर सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हमने प्रोनिंग टेक्निक के बारे में चर्चा की और वर्तमान समय में आप देख रहे हैं चारों ओर ऑक्सीजन क्राइसिस बहुत ज़्यादा व्यापक रूप में फैली हुई, राइट। सो अगर आपको थोड़ा सा भी ये प्रॉब्लम होती है ब्रीदिंग में, अगर आपको लगता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है, राइट, अगर आपने ऑक्सीमीटर से जांचा है कि आपका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम हुआ, तो आप बिना किसी शक के, बिना किसी संदेह के आप प्रोन टेक्निक कीजिए और आपको रिजल्ट्स वेरी इजीली आपके सामने होंगे, राइट। आप 1-2 दिन करेंगे तो वेरी इजीली आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, यानी ब्रीदिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, राइट। सो इसी वजह से मुझे लगा ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है वर्तमान समय के लिए और निश्चित ही इसके बारे में हम सभी को जानना चाहिए, राइट, अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, राइट फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने व्हाट इज़ प्रोनिंग इस टेक्निक के बारे में जाना और बेसिकली इसका बेनिफिशियल क्या है, बेनिफिट क्या है, उन सभी बिंदुओं के बारे में चर्चा की। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किया होगा और अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स, राइट, क्योंकि वर्तमान समय में आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, राइट। तो किसी को ये प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए बस आपको ये करना है कि सिंपली उनको ये टेक्निक बताइए और अगर आप उनके घर नहीं जा सकते तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, वेरी इजीली वो जो है इसको अपने आप से कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ बस आज की सेशन को समाप्त करना चाहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, फिर ढेर सारी बातें करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।